उज्जैन रेप कांड। हाल ही की घटना है कि एक मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उस लड़की का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। वो लड़की 608 किलोमीटर तक दौड़ती रही, भटकती रही, लोगों के दरवाजे ठकठकाती रही और हेल्प की भीख मांगती रही। आखिर लोग उसे हेल्प क्यों नहीं देना चाहते थे? उस लड़की के साथ दरिंदगी करने वाला वो इंसान, वो हैवान कौन था? आखिर वो लड़की अपने घर से 600 किलोमीटर दूर उज्जैन कैसे पहुंच जाती है? उस लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो जाता है, उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आती है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। उज्जैन रेप केस, आप भी अछूता नहीं होंगे इस घटना से, इस घटना के जाने बगैर। सतना की रहने वाली एक नाबालिग लड़की जिसका उम्र महज 11 से 12 साल होता है। उसकी मां नहीं होती है, उसकी मां परिवार छोड़कर भाग गई होती है, परिवार छोड़कर चली गई होती है क्योंकि उसके पिताजी मानसिक रूप से बीमार रहते थे, इसीलिए उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। जन्म देने के कुछ साल बाद ही वो मां के बगैर जिंदगी जीने लगती है। उस परिवार में उसके भाई होते हैं, उसके दादाजी होते हैं, वही लोग इस लड़की का लालन पालन यानी लालन पोषण कर रहे होते हैं। वो लड़की स्कूल जाती है और फिर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपने घर आ जाती है। डेली का दिनचर्या इसका ऐसे ही होता है, यही होता है कि स्कूल जाती है और पढ़ने के बाद घर चली आती है। लेकिन एक दिन की बात हुई कि वो लड़की स्कूल तो जाती है लेकिन वापस घर नहीं आती है। घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं, दादाजी भी दर दर भटक कर ढूंढने लगते हैं कि मेरी आखिर पोती कहाँ चली गई। उसका भाई भी दर दर भटकने लगता है, फोन लगा लगा कर पता करने लगता है, रिलेशन में, आसपास के गांव में इधर उधर ढूंढने लगता है कि मेरी बहन कहाँ चली गई है। लाख कोशिश करने के बाद जब वो मासूम सी बच्ची नहीं मिल पाती है, उसका कुछ पता नहीं चल पाता है, तो वो लोग परेशान होकर नजदीकी थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले एक्शन लेते हैं लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता है कि वो लड़की कहाँ चली गई है। एग्जाम होता है, वो लड़की का एग्जाम देती है, स्कूल से बाहर निकलती है, लेकिन उसके बाद उसे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है क्योंकि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार होती है। वो लड़की एक ऑटो रिक्शा को हाथ देती है, ऑटो रिक्शा वाला रुक जाता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरा घर काफी दूर है। वो लड़की उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और ऑटो रिक्शा वाला उसे लेके और आगे लेके चला जाता है, बोलता है कि यहीं तुम्हारा घर है, यहीं पे रोक दूं। उस लड़की को कुछ पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। वो लड़की ऐसी बातें करती है जैसे कि वो मानसिक रूप से बीमार हो, तो वो ऑटो रिक्शा वाला उसे वहीं पे उतार कर चला जाता है। ऐसे करते करते वो लड़की सतना से 600 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच जाती है और उज्जैन में भटकने लगती है। लगभग रात हो चुका था उसे उज्जैन पहुंचते पहुंचते। वो लड़की उज्जैन के वडनगर इलाके में भटक रही होती है। लगभग 7:30-8 बजे रात्रि हो चुका था और वो लड़की वडनगर इलाके के सुनसान जगह पे एक बैठी हुई थी। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आता है और उसे हेल्प करने के बहाने बोलता है कि मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ। वो लड़की तो मानसिक रूप से बीमार थी, उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो लड़की बैठ जाती है। फिर वो ऑटो रिक्शा वाला वहां से उस लड़की को लेकर कहीं सुनसान इलाके में चला जाता है और फिर उस लड़की को उसी ऑटो रिक्शा के अंदर उसके साथ बेरहमी से उसका बलात्कार करता है, उसके साथ गंदे काम करता है, उसके साथ गंदे करतूत करता है। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके बदन से यानी उसके बॉडी से खून निकलने लगते हैं। उसके बावजूद भी वो ऑटो रिक्शा वाला उस लड़की पे, मासूम सी नाबालिग लड़की पे रहम नहीं खाता है, तरस नहीं खाता है। जब वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो उसके मुंह पे हाथ रख देता है, लेकिन उसके साथ दरिंदगी करते रहता है। वो लड़की को वहीं पे छोड़ देता है ऑटो रिक्शा से उतार कर, और वो ऑटो रिक्शा वाला जब अपने अंदर की जिज्ञासा को, अपने अंदर की भड़ास को शांत कर लेता है तो वो फरार हो जाता है। फिर वो लड़की दर दर भटकने लगती है, वो ऐसे खून से लथपथ रहती है और दर दर भटक के हेल्प मांगने लगती है। लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। वो लड़की 6 से 8 किलोमीटर तक दर दर भटकते
रही, उसके बॉडी से खून निकलते रहे, उसके पूरे पैर खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन उस मासूम सी बच्ची को कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। आखिर इंसानियत जिंदा है कि नहीं है, ये देखकर तो यही पता चल रहा है कि लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा ही नहीं है। क्योंकि एक मासूम सी बच्ची, एक नाबालिग बच्ची जिसके शरीर खून से लथपथ हो और वो रहम के भीख मांग रही हो, तो मुझे लगता है जो भी इंसान देखेगा, अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा होगा तो वो जरूर आगे आएगा और उस लड़की को, उस नाबालिग सी बच्ची को जरूर हेल्प करेगा। वो लड़की ऐसे ही भटकते भटकते चली जाती है उज्जैन के एक मंदिर के पास, और वहीं पे भटक रही होती है, रो रही होती है। तभी उस मंदिर से एक पुजारी जी निकलते हैं और उस लड़की की हेल्प करते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, उससे तमाम तरह की बातें पूछते हैं। और उस लड़की को देखने के बाद पुजारी जी को ये लगता है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है, इस लड़की के साथ कुछ ऐसा कृत्य हुआ है जिसे पुलिस को बताना बेहद जरूरी है। उस लड़की से बात करते हैं पुजारी जी, लड़की सब कुछ बताने लगती है कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। फिर पुजारी जी पुलिस के पास फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और उस लड़की से बात करने लगते हैं। लड़की को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़की से बात करके ये पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि उसके साथ ये दरिंदगी किसने किया है। वो लड़की सब कुछ बताने लगती है कि मैं बैठी हुई थी, तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आता है, मुझे बैठाता है और फिर मुझे कहीं और लेके चला जाता है और ऑटो रिक्शा के अंदर मेरे साथ गलत काम करता है। मैं चीखती हूं तो मेरे ऊपर मुंह पर यानी कि हाथ रख देता है। वो लड़की सब कुछ बताने लगती है, लेकिन पुलिस को ये पता लगाना, पुलिस को दरिंदे तक पहुंचना बेहद जरूरी था, और कैसे पुलिस पहुंचे यही समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि लड़की कहां से चली है, किसके घर की लड़की है, इसका घर कहां है, कुछ पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उस लड़की के बातों से लग रहा था कि वो लड़की सतना की है, उसी इलाके की है। तो उस जिले में फोन किया जाता है एसएसपी के पास और पता लगाया जाता है कि उस जिले में कोई लड़की लापता तो नहीं है। तो पता चलता है कि एक लड़की लापता है, वो मानसिक रूप से बीमार है, पढ़ने के लिए निकली थी स्कूल ड्रेस में और वो अभी तक घर नहीं लौटी है, और ये लड़की भी स्कूल ड्रेस में थी। तो पता चल गया कि जो लड़की सतना की रहने वाली है वही लड़की ये है जिसके साथ गलत काम हुआ है। उसके दादाजी आते हैं, उसके भाई आते हैं, तो पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो लापता है और इसके साथ गलत काम हुआ है। पुलिस हरकत में आती है और पता लगाने की कोशिश करने लगती है। फिर देखने लगती है कि उसके स्कूल से वो लड़की जब निकली है तो किसके ऑटो रिक्शा पे बैठी है। तो पता चलता है कि एक राकेश नाम का ड्राइवर है, उसी के ऑटो रिक्शा पे बैठती है। फिर राकेश को हिरासत में लेके पूछताछ जारी कर दिया जाता है। फिर राकेश बताता है कि ये भटक रही थी, ये बोल रही थी मुझे आगे छोड़ देने के लिए, तो मैं ले जाके आगे छोड़ दिया, उसके बाद मुझे पता नहीं। ऐसे करते करते पुलिस वाले सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, फिर जाके वो असली दरिंदे के पास पहुंच पाते हैं, जिस दरिंदे का नाम होता है भरत सोनी। उसको हिरासत में ले लिया जाता है और जब पुलिस उसे हिरासत में ले जा रही थी थाने में, यानी कि जेल में बंद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश किया, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी किया, जिसमें वो घायल हो जाता है और पुलिस वालों को भी चोट लग जाती है। फिलहाल वो दरिंदा भरत सोनी अस्पताल में है, हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है, और उस लड़की का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन भारत में आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है और ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर कैसे ऐसे घटना पे रोक लगाया जा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।